हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में रेखाखंड चैप्टर का प्रश्न वाली 6.3 का प्रश्न 400 रुपये का समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, अब प्रश्न 4 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 4 क्या कह रहा है। आकृति 6.42 में यदि रेखाएं पी क्यू आर पी एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि कोण पी आर टी बराबर 40 डिग्री है, कोण आर पी टी बराबर 95 डिग्री है, और कोण टी एस क्यू बराबर 75 डिग्री है, तो कोण एस क्यू टी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ आकृति मैंने आपका 6.42 बुक से बना लिया है। ठीक है, और आकृति में देखिए आपका कहाँ गया है। यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस, देखिए रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रहा है। देखिए बिंदु टी पर इस प्रकार आपका क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। देखिए प्रतिच्छेद कर रहा है इस बिंदु पर। ठीक है, कि कोण पी आर टी, कोण पी आर टी, देखिए कोण पी आर टी, देखिए ये अलग कोण, देखिए आर बीच में 40 डिग्री है। देखिए उसके बाद कोण आर पी टी, बीच में आपका पी है, देखिए पी 95 डिग्री है। ठीक है, और फिर कोण टी एस क्यू, देखिए बीच में आपका एस है, देखिए अलग कोण एस 75 डिग्री है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, कोण एस क्यू टी, मतलब आपको ए वाला कोण ज्ञात करना है। एस क्यू टी, ए वाला कोण, देखिए ए वाला कोण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसको हम लोग लिख लेते हैं, जो ज्ञात करना उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं हल। तो लिखते हैं दिया है, दिया है, क्या दिया गया है, दिया है कोण पी आर टी, कोण पी आर टी बराबर 40 डिग्री। ठीक है, उसके बाद कोण आर पी टी बराबर आपका 95 डिग्री। ठीक है, और कोण टी एस क्यू बराबर आपका 75 डिग्री। ठीक है, और क्या करिएगा, आप जो ज्ञात करना उसको लिख लीजिए। ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करना है। तो देखिए क्या ज्ञात करना है, कोण एस क्यू टी, एस क्यू टी बराबर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें निकालना क्या, ए वाला कोण निकालना है, कोण एस क्यू टी। ठीक है, तो ए वाला कोण निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले ए वाला कोण ज्ञात करना होगा। अब बोलेंगे ए वाला कोण क्यों ज्ञात करेंगे, क्योंकि ए वाला कोण ज्ञात हो जाएगा तो इस कोण का ठीक आपका क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण ए होता है। ठीक है, इसका शीर्षाभिमुख कोण ए होगा, और ए ज्ञात हो जाएगा तो देखिए एक कोण और एक कोण दोनों जोड़ दीजिएगा और उसको 180 से घटा दीजिएगा, तो आपको एक कोण ज्ञात हो जाएगा। क्यों 180 से घटाइएगा, क्योंकि एस क्यू टी आपका एक त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो चलिए तो क्या करिएगा, सबसे पहले एक कोण ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए पी आर टी एक त्रिभुज है, देखिए, और त्रिभुज के तीनों कोणों के कितना होता है, 180 डिग्री होता है, हम जानते हैं। तो क्या करेंगे, इन दोनों कोणों को जोड़ के अगर हम 180 से घटा दीजिएगा तो आपका एक कोण ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज पी आर टी में, ठीक है, ये अलग त्रिभुज हम लेंगे पी आर टी। ठीक है, तो इस त्रिभुज में देखिए कोण पी आर टी जोड़ कोण आर पी टी, कोण आर पी टी, ठीक है, और कोण आर टी पी भी लिख सकते हो। ठीक है, लिख दीजिए जोड़ कोण, या पी टी आर लिख दीजिए। ठीक है, पी टी आर बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये आपका होगा। ठीक है, ये तीनों कोणों का 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज है। ठीक है, अब यहाँ कारण लिख दीजिए, कोणों के कोणों के योग, योग के गुणधर्म से, गुण धर्म से,
ठीक है, आप ए भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। ठीक है, दोनों को कोई भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो देखिए इस कोण का मान कितना है, कोण पी आर टी। देखिए आप बीच में आ रहा है तो 40 डिग्री, देखिए यहाँ आ रहा है आपका 40 डिग्री। ठीक है, देखिए तो लिख दीजिए 40 डिग्री, फिर जोड़, फिर देखिए कोण आर पी टी है, आर पी टी, तो देखिए यहाँ पी है बीच में, देखिए आर पी टी। ठीक है, तो यहाँ देखिए पी है बीच में, तो ये आपका 95 डिग्री लिख दीजिए। ठीक है, चलिए, और एक कोण हमें ज्ञात करना तो इसको ऐसे लिख दीजिए, कोण पी टी आर बराबर 180 डिग्री को लिख दीजिए। चलिए ठीक है, अब ये दोनों कोणों को जोड़िए, कितना आएगा, तो देखिए 5 और 9 4 13, 135 डिग्री, फिर जोड़, इस कोण को ऐसे ज्ञात उतार दीजिए क्योंकि एक में ज्ञात करना है, बराबर 180 डिग्री को लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिए, इस अब लिखिए कोण पी टी आर बराबर लिखिए 180 को ऐसे उतारिए। अब देखिए बराबर का इधर 135 के पहले कुछ नहीं, मैंने प्लस, तो बराबर को उधर जाकर 135 तो को माइनस में आ जाएगा, 135 संख्या को संख्या 5 भेज दिए। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए कोण पी टी आर बराबर आपका कितना हो जाएगा, 180 से 135 को घटाइए, एक कह लीजिए 10 में 5 गया 5, यहाँ 7 बचा, 7 में 3 गया 4। ठीक है, 45 डिग्री। ठीक है, ये आपका आ गया कोण पी टी आर का मान। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं 45 डिग्री। ठीक है, चलिए, अब देखिए ये 45 डिग्री है, तो एक कोण का ठीक एक कोण शीर्षाभिमुख है। ठीक है, क्योंकि आपका पी क्यू आर आर एस क्या आपका प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, तो इसके इस साइड का कोण बराबर होता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ हम लोग, चूंकि रेखाएं पी क्यू और क्या लिखेंगे, रेखाएं पी क्यू और आर एच बिंदु टी पर, देखिए बिंदु टी पर क्या करता, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, कोण पी टी आर, कोण, या आप इसको लिख दिए पहले एस टी क्यू बराबर होगा किसका, कोण पी टी आर का, कोण पी टी आर का। ठीक है, होगा किस क्यों होगा, कारण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। ठीक है, तो इसीलिए आपका कोण एस टी क्यू का मान कितना हो गया, बराबर हो गया आपका कोण पी टी आर कितना आता, 45 डिग्री। देखिए टी बीच में है तो इसको 45 डिग्री लिख दीजिए, तो ये भी आपका 45 डिग्री हो गया। ठीक है, चलिए, अब ये भी कोण 45 डिग्री आ गया। देखिए, अब देखिए त्रिभुज एस क्यू टी में दो कोणों का मान हमें ज्ञात है, इस कोण का मान ज्ञात नहीं है, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, तो अगर हम 180 से इन दोनों कोणों को जोड़ के घटा दीजिएगा तो आपका इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखिएगा अब त्रिभुज एस क्यू टी में क्या हो जाएगा, कोण एस क्यू टी जोड़ कोण एस टी क्यू, फिर जोड़ कोण क्यू टी एस, नहीं क्यू एस टी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, मैंने हर एक कोण बीच में आना चाहिए, क्यू आया, टी आया, यहाँ ऐसा आया। ठीक है, आना चाहिए बीच में। तो देखिए इसको निकालना है आपको, इसको इसी रहने दिए, एस क्यू टी कोण को, फिर प्लस, ठीक है, कोण एस टी क्यू कितना आपका 45 डिग्री। देखिए एस टी क्यू 45 डिग्री, तो 45 डिग्री लिख दीजिए। ठीक है, फिर जोड़, ठीक है, कोण क्यू एस टी कितना है, देखिए कोण क्यू एस टी, देखिए एस आपका 75 डिग्री है, तो लिख दीजिए 75 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री को लिख दीजिए। ठीक है, चलिए, अब इसको ऐसे रहने दीजिए, एस क्यू टी कोण को और इन दोनों कोण को जोड़िए, तो जोड़ने कितना आएगा, 5 5 10 का 0, अंत बचा 1 7 4 11 और 1 12,
120 डिग्री, ठीक है, और 180 डिग्री को उतार दीजिए, ठीक है। चलिए, तो कोण एस क्यू टी बराबर कितना आ जाएगा आपका, 180 को ऐसे उतारिए, डिग्री को बराबर के इधर आपका प्लस में 120 है, बराबर का राइट साइड जाएगा तो माइनस में 120 डिग्री आ जाएगा, मैंने संख्या को संख्या पाई भेज दीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए कोण एस क्यू टी बराबर आपका आ जाएगा कितना, घटाइए, तो 180 से 120 घटा तो आपका 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। तो बस यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको यही आपका निकालना था, क्या, कोण एस क्यू टी माने 60 डिग्री, ठीक है, निकालना। तो चलिए आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।